हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल हिंदी का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 9 स्वतंत्र की और हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक की हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के सारे 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स आपको समझा दिया हूँ, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस के भी सारे चैप्टर बना दिए 1 से लेकर के 27 तक के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो। ठीक है, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 10 ठप रोटी ठप दाल का हिंदी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है ठप रोटी ठप दाल। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। मतलब ये एक है कि रोमांचक, जैसे मंच पे आप लोग जाते हैं ना तो कहीं कहीं देखते प्रोग्राम चलता है, तो वही प्रोग्राम एक थप रोटी थप दाल एक लाइन लिया गया है और वही चैप्टर का नाम यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब जैसी पर्दा खुलता है मंच पे, जैसी पर्दा खुलता है सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हैं और बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। ठीक है, तो मुन्नी बोलती है पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो अब यहाँ क्या करती है मुन्नी कि देखो नीना, मैंने आज अपनी मम्मी से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली है। चलो रोटी का खेल खेलते हैं। चलिए तो रोटी का खेल देखते हैं कि लोग कैसे खेल रहे हैं। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, उन लोगों को भी बुला ले ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देरी हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलते। तो सब बोलते हैं हाँ हाँ यह ठीक है। ठीक है, मुन्नी बोलती है अच्छा चलो, देखो चुन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना बोलती है नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाने का काम करते, जब इनसे आग नहीं तक जलेगी ना तब मजा आएगा। तो फिर चुन्नू बोलता है तो तू समझती है, हम आग नहीं जला सकते हैं? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू बोलता है हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी बोलती है तो सरला तू क्या करेगी? सरला बोलती है भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी बोलती है और तरला तू? तो तरला बोलती है मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नैना बोलती है ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक फिर लाइन आता है, उसे पढ़ते हैं। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी जो होता है ना, सिर पे गगरी होता है, उसे उतारने और रई जो होता है ना, उससे मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। ठीक है, एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, मतलब एक जो बच्चा छोटा सा वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। जैसे कृष्ण जी की कहानी में हुआ था ना कि मक्खन खाते थे, वो मक्खन चोरी करते थे, वैसे ही बच्चा भी आता है मक्खन खाने के लिए। फिर मुन्नी दौड़ कर आती है और बोलती है मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी बोलती है वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा है या खट्टा। तो फिर सरला बोलती है क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। फिर चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं और तरला बोलती है लो चुन्नू टिंकू आए देखे क्या तरकारी लाए। आगे बढ़ते हैं तो चुन्नू बोलता है बोझ उतारते हुए ओह पीट रही है दुख। टिंकू बोलता है मुझे लग रही है करारी भूख। मुन्नी बोलती है मुंह मटकाते हुए बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तो माग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू बोलता है अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों को भी स्वाद चखाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोनों आग जलाने और फूंक मारने और धुएं की वजह से आंसू से आग पोंछने का अभिनय करते। फिर दाल और बड़ी पकाते हुए कलछी से दाल चखते हुए कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बरिया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बरिया जल गई, चुन्नू का हुआ बुरा हाल। सरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां बोलती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हों तैयार। तो यहाँ से यही लाइन लिया गया है, अपने चैप्टर के नाम के लिए यही कहानी लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए शान के साथ एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़के की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू बोलता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है, मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुन्नू आदि, सिरहाकर खट्टा। पर जैसी मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का विनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुक कर सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सभी बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वह चारों ओर दिखती है और ओठों पर जीभ का फेरकर बड़ी खुश होती है। बिल्ली बोलती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। ठीक है, तो ये वो लाइन बोल करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर वो ऊपर उछलती है, छीके पर कुछ चीज लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही कि अगर ना चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे हैं बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबको सबक सिखाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ये बिल्ली की तरह आवाज निकाल करके नीना बोलती है ऐसे। बिल्ली आती, अंगराई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन में वो खाली दिखकर आश्चर्य से चिल्लाती है। वही कहती है सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी बोलती है चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो फिर टिंकू बोलता है, चलो बिल्ली को ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा से खाएं। सब बच्चे बोलते हैं, ठीक है ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर आते हैं तो कुछ बच्चे बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते और नहीं मिलने पर हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी सरला चीख कर कहती है, सरला बोलती है, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर सब मारने का भी नहीं करते। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोएगा टांग पसार। तो ऐसे कह करके ये कहानी खत्म होता है। ठीक है, यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है और मंच में ये चीज खत्म हो जाता है। ये चैप्टर का कहानी किन्होंने लिखा है, रेखा जैन जी ने लिखा है। इसका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। रेखा इस चैप्टर का नाम का पोएट का नाम क्या है तो आप बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा एग्जाम में रेखा जैन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के टॉपिक को शुरू करते हैं। कोई और शीर्षक, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, और ये भी बताना है कि तुम शीर्षक को क्या नाम देना चाहोगे। ख क ख 2 नाम देना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला कि ये थप रोटी थप दाल का नाम किस लिए रखा गया, तो नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। ठीक है, और दूसरा कि दूसरा शीर्षक इसका हो सकता है, आओ पकाएं रोटी दाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल, थप शब्द से लगता है कि किसी तरह की आवाज है। आवाज को मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द है, जैसे टप खट, ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो, ठीक है। तो चलिए 4 शब्द आपको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो जैसे पट्टे चट्टे खर घर, ऐसे आवाज हो सकते हैं मजा देने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम यहाँ लिखना है। 8 नाम लिखना है गेम के, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो जैसे है कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आँख मिचौली, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, ऐसे मैं अपने साथियों के साथ गेम खेलता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, सोच कर बताओ। पहला है क्या कि नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। और दूसरा, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके पर क्यों रखी होगी। और तीसरा, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर यह है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता है। इनसे दाल बनवाकर वो उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का उत्तर यह है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके पर इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली खा ना ले, इसीलिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन का उत्तर यह है, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। जैसे चुन्नू और टिंकू को मिला था ना दाल बनाने का काम कि दाल उनसे नहीं बन रहा है तो उन्हें चिढ़ाएगा, तो वैसे ही यहाँ जब लड़कियां दाल बनाई तो उन्हें उसने पहले खट्टा फिर मीठा बताया क्योंकि वो लड़कियों को भी चिढ़ाया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तुम्हारी बात। क्या लिखा है यहाँ, तुम्हारी बात तुम्हारे बात से यहाँ लिखना है, ठीक है। मेरा मतलब अपने मन से यहाँ जो 3 तालिका बने हुए हैं उसमें आपको भरना है, ठीक है। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो। और नीचे दी गई तालिका में इसे इस चीज़ को लिखो, खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इन तीनों तालिका को भरते हैं। तो अगर मम्मी खाना कौन बनाती, तो मम्मी बनाती है, मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ, सब्जी धो सकता हूँ, लेकिन मदद क्या करता हूँ, सलाद काट देता हूँ। दादी भी खाना बनाती है तो उनका सलाद काट सकता हूँ, लेकिन मैं सब्जी धोता हूँ। पापा कभी कभी खाना बनाते हैं तो खाना लगा सकता हूँ, ये खाना मैं और खाना लगाता हूँ, ठीक है। खाना लगाने का मतलब होता है खाना परोसना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती या खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ, ठीक है। जैसे पकवान का नाम और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो आलू की सब्जी बनानी है तो उसमें आलू लगेगा, प्याज लगेगा, तेज या रिफाइंड लगेगा, या और मसाले टमाटर। पूरी रहेगा तो पूरी में आटा, रिफाइंड और पानी का यूज होगा। और रायता बनाने के लिए बूंदी, दही, नमक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को बनाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, मट्ठा बनाए। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या तो दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो, ठीक है। दूसरा क्या है, बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ इसके बारे में भी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नहीं 2-2 चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, सरला ने रई से मट्ठा बिलोया, मतलब रई को मथनी भी कहते हैं। और रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर में की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस बात पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ, ठीक है। तो चलिए इन चारों क्वेश्चंस का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो दही, हांडी, बिलोनी या रई, चीनी, पानी और बर्फ की जरूरत होगी। ये सब चीज़ों की सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, तो ये चीज़ों की जरूरत होगी, ठीक है। बिलोना, खोलना और फेंटना में क्या उत्तर है इन तीनों क्रम में बताओ और क्या इसमें मतलब है डिफरेंस, ये आपको बताना है, ठीक।
तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उत्तर नहीं यहाँ मैंने प्रिंट किए, तो सॉरी इसलिए। लेकिन आप इसे अपने कॉपी में अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा कि बिलोना किसे कहते हैं, घोलना किसे कहते हैं और फेंटना किसे कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि नहीं, 2 चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें घोलते हैं, बोलते हैं, और सॉरी बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं, ठीक है। उत्तर है बिलोते हैं दही और दाल को, घोलते हैं दूध में चीनी और पानी में नमक चीनी, फेंटते हैं पानी के साथ बेसन और शहद में दालचीनी का पाउडर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ एक और जो क्वेश्चन था उसे भी हम लोग पढ़े थे, चलिए इस क्वेश्चन का भी उत्तर देख लेते हैं। सल्ला ने मठनी, सल्ला रई को मथनी भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे थाली को कटोरी, गिलास, थाली कटोरी गिलास से, तो रसोई के दूसरे बर्तनों का ये नाम ये है, जैसे थाली, कढ़ाई, चिमटा, प्रेस कुकर, कटोरी, कलछी, चकला, तवा, गिलास, छलनी, बेलन, चम्मच, ये अलग अलग बर्तनों का नाम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बरिया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बरिया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो, जैसे घंटी बोली टन 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 टन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, रेल चली भाई रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार, रोटी दाल पकाएंगे। ऐसे में नीचे एक और वर्ड आपको एक और लिखना है सेंटेंस, और फिर इसे बोलना है, इन पंक्तियों को बनाना, जैसे है ना, टिंकू की बरिया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल, ऐसे करके आपको बनाना है। सेम वर्ड नहीं होगा, वर्ड अलग होना चाहिए लेकिन राइमिंग जैसा हो, जैसे उधार का उधार ऐसा होता है ना, वैसे ही। चलिए तो चलिए 5 पंक्तियों को देखते हैं क्या उत्तर है। तो जैसे घंटी बोली टन 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 टन, चूरी खन की खन 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 खन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, 2 3 नहीं 4 भले, रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे, खाना खाएंगे खिलाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको NCERT क्लास 4 चैप्टर 10 ठप रोटी ठप दाल हिंदी का सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का बता दिया हूँ, सारा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। क्वेश्चन आंसर में जो एगो मैंने छोड़ा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसका प्रिंट नहीं हो पाया, आप उससे अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है मैं इस बार 10 लाइक जल्दी कर दीजिएगा, सब में 4-5 लाइक है, 10 लाइक जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक सब चीज़ों में शेयर कर दीजिए, और मेरे वीडियो को वायरल कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और मेरे तो 77 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन 76 हो गए, लेकिन तभी भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, बहुत बड़ा। 76 सब्सक्राइबर का भी बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत, बाय।